स्टूडेंट, मेरा नाम सेजल मैम है। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। फर्स्ट टर्म के सारे लेसन आपने पढ़ लिए हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। आज से हम सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टर्म का फर्स्ट लेसन है पत्र एवं डायरी। क्या है? पत्र एवं डायरी। सबसे पहले हमको समझना है कि पहले के ज़माने में एक दूसरे के से बात करने के लिए, एक दूसरे की खबर अंतर के लिए किस तरह का हम उपयोग करते थे। तो पहले हम क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे, कागज। सबको पता है कि कैसे हम एक दूसरे को, अभी क्या है कि हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या था? पत्र था, लेटर था कि हम लेटर में लिख के किसी को बुलाने के लिए, किसी का जन्मदिन हो तो बधाई देने के लिए, कि किसी का अवसान हो गया, मृत्यु हो गई है तो उसके दुखद समाचार के लिए भी हम पत्र लिख रहे थे। कि किसी जगह पे जॉब के लिए आपको जाना है तो वो भी हम लेटर में लिख के उनको दे सकते थे। एप्लीकेशन बोल के ये एप्लीकेशन है, मुझे जॉब चाहिए। इस तरह के पत्र के अलग अलग प्रकार हैं। पत्र के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। तो हमको ये आज के लेसन में हमको देखना है। सबसे पहले दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि क्या करते थे। सबसे पहले हम मित्र को, सगे संबंधी को, जैसे हम बाहर रहते हैं और घर पे पत्र लिखते हैं कि घर पे सब कैसे में, यहाँ पे मजे में हूँ। इस तरह से पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुँचा सकते हैं। हमको उनसे बात करनी है, घर वाले से बात करनी है, मित्र से बात करनी है, सभी से बात करनी है, तो पत्र द्वारा हम बात कर सकते थे। अद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। पहले के ज़माने में पत्र लेटर के द्वारा कार्य किया जाता था। आजकल टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आदि से हम बातचीत करते हैं। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पहले के ज़माने में पत्र का उपयोग किया जाता था, अभी दूरभाष का उपयोग करते हैं, टेलीफोन का उपयोग करते हैं, लेकिन पत्र का मोल अभी भी उसका घटा नहीं है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा क्या है? पत्र में हमको जो भी लिखना है वो हम लिख के अपने परिवार के समक्ष कह सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। मोबाइल से बात करनी है, इंटरनेट से वीडियो कॉल करना है तो क्या होता है? उसमें खर्चा होता है, लेकिन पत्र में क्या होता है? कोई खर्चा होता नहीं है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। किसी अधिकारी से हमको बातचीत करनी है तो हम उनके साथ, वो अधिकारी है, बड़े साहब है, तो उनके साथ ऐसे हम वीडियो कॉल से बात करें। इससे अच्छा है कि हम पत्र में हमको जो भी लिखना है, किसी को बताना है, कुछ कहना है, सम्मति देनी है, तो वो सब हम पत्र में लिख के उनको पहुंचा सकते हैं। वो सही बात है। इस तरह पत्र के अलग अलग प्रकार हैं। पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। बराबर। अभी मैं आपको पत्र लिखकर के जो भी पत्र है कि कैसे कैसे पत्र हमको लिखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। निमंत्रण पत्र, इनविटेशन पत्र। पहला पत्र कौन सा है? निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, मित्र को, सखी को, ये सब निमंत्रण पत्र कहा जाता है। 19 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि
इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, निमंत्रण पत्र के जन्मदिन का निमंत्रण हम देते हैं, शादी का देते हैं, वो सब निमंत्रण पत्र किस किस को दिया जाता है, मित्रों को, सखी को। तो जन्मदिन का जैसे हम उत्साह से आनंद से करते हैं, इस तरह मित्रों को निमंत्रण पत्र। तो सबसे पहले हमने देखा निमंत्रण पत्र। तुम्हारी माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। क्या कहा, अपने मित्रों को पत्र लिखा है कि जन्मदिन के मेरे जन्मदिन पर आप तुझे आना है। उनके शब्दार्थ है रिश्तेदार, सगे संबंधी, उपस्थित, हाजिर, आगमन, आना। सबसे पहले हमने जो देखा वो निमंत्रण पत्र है, मित्र को बुलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो। दूसरा है बधाई पत्र, बधाई यानी अभिनंदन, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, किसी की सगाई हुई है, किसी की शादी हुई है, किसी को अच्छी जॉब मिली है, तो उनके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, बधाई पत्र। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्रा साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। बधाई देने के लिए बुला जाता है लेकिन आ नहीं सकते, हम उनको बधाई देने के लिए जा नहीं सकते, तो पत्र लिखकर उनको बधाई दे सकते हैं। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। बधाई देने के लिए पत्र, उनके शब्दार्थ है सालगिरह, जन्मदिन, दफ्तर, कार्यालय, मंगल, शुभ, विवश, बेबस, चिरंजीव, दीर्घायु। ये सबसे पहले हमने पत्र पहला कौन सा देखा, निमंत्रण पत्र। दूसरा पत्र लिखा बधाई पत्र। अभी आगे जैसे जैसे पत्र, पहले पत्र में क्या किया हमने, मित्र को जन्मदिन के अवसर पर बुलाने के लिए पत्र, फिर मित्र को बधाई देने के लिए पत्र। अभी तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। आश्वासन मैंने अभी आपको बताया कि किसी की मृत्यु हो गई हो तो उनको आश्वासन देने के लिए कि अभी आप अच्छे रहना, अपने आप को संभालना, उसको क्या कहते हैं, आश्वासन पत्र। या किसी भी चीज़ में, वो कोई रमत के लिए हो या एग्जाम में फेल हो गए हो या कुछ भी, उनको आश्वासन देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको आश्वासन पत्र कहते हैं। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। सखी ने खेल महाकुंभ में भाग लिया था और उसमें अच्छी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको आश्वासन पत्र लिखा गया है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। सखी ने जो खेल महाकुंभ में चक्र फेंक में भाग लिया था उसमें वो अच्छी तरह से सफल नहीं हो पा रही है, तो उसको पत्र लिखने के लिए उनको समझाया कि हमको आशा थी कि तुम सफल होगी लेकिन नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, आगे ज़्यादा मेहनत करना। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। कोई भी खेल खोलो या रमत एग्जाम अच्छी तरह से दे, लेकिन आप कैसे दे रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, वो ज़्यादा जरूरी होता है। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया है।
जो चला गया है, आप सफल नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, दूसरी बार ज़्यादा मेहनत करना। असफल हुए तो वो सोचिए बैठे मत जाओ, लेकिन क्या करो, आगे सफल होने के लिए ज़्यादा तैयारी करनी होगी। इसीलिए उसका शौक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। हम अभी असफल हुए तो उनको देखना है कि किस वजह से, उसका कारण ढूंढना है कि किस वजह से हम असफल हुए, तो वो भूल ढूंढकर सुधार कर आगे हमको बढ़ना चाहिए। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। एक बार असफल हो गए तो उनको छोड़ नहीं देना है, लेकिन सफल होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। क्या कहा गया है कि अभी आप असफल हुए हैं, तो असफल हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आगे मेहनत करो, आगे मेहनत करते जाओ तो जिले में नहीं, लेकिन तो गुजरात में भी प्रथम आएगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। क्या कहा गया है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि असफल हुई हो तो निराश मत हो जाना, लेकिन आगे आगे मेहनत करना तो तू आगे आ जाएगी। उसके बाद का पत्र है अनुमति पत्र। अनुमति या परवानगी मांगने के लिए हमको स्कूल में से बताया गया है कि आपको पिकनिक जानी है, तो पिकनिक पर्यटन जाने के लिए पापा की, मम्मी की, बड़े भाई बहन की कोई भी परमिशन मांगने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आज मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। क्या बताएगा? अपने पिता को अनुमति के लिए स्कूल में से पर्यटन के लिए जो बोला गया है शिक्षिका ने, तो उसके लिए पिता की परमिशन कि आप मुझे जाने दें पापा, तो मेरे लिए अच्छा कि स्कूल में से स्कूल बस की व्यवस्था की गई है, सभी विद्यार्थी जाने वाले हैं। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वैदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। स्कूल में से मेरे सभी सहपाठी भी जाने वाले हैं। शिक्षिका और एक पर्यटन में हमको ज़्यादातर स्थल देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अनुमति दें और जाने के लिए जो खर्चे रुपये हैं 800 रुपये, वो भी आप मनी ऑर्डर से मुझे भिजवा दें। पूजनीय माता जी को सादा प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये प्रवास में के जाने के लिए अनुमति दी और मम्मी को मेरा प्यार देना, सोनल को मेरा प्यार देना, और मैं अच्छी तरह से पर्यटन जाके आओ, इसलिए आप मुझे अनुमति दें, वो मैं चाहता हूँ। आज हमने देखे पत्र के प्रकार में निमंत्रण पत्र, दूसरा है बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र। ये 4 पत्र हमने देखे आज। दूसरे पत्र आगे देखेंगे। तो आपको एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि सारे जो मैंने अभी आपको जो 4 पत्र के प्रकार समझाए वो आपको याद रखना है, एक बार पढ़ना भी है, उनके शब्दार्थ भी आपको पढ़ने हैं। तो पत्र के जो पहले के ज़माने में पत्र का जो उपयोग होता है, अभी तक कई जगह पे पत्र का उपयोग किया जाता है, तो पत्र के जो उपयोग है वो भी आपको जानने है। जो पत्र एवं डायरी पत्र का जो मैं प्रकार मैंने बताया, निमंत्रण पत्र है, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, और जो पत्र मैंने समझे वो आपको एक बार देखने हैं और समझने हैं। थैंक यू।